औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास है वो क्लास 6 है और सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश। वो टॉपिक है व्हाट इज़ ग्रीन। ये जो व्हाट इज़ ग्रीन ये एक पोएम है। द पोएम इज़ रिटन बाय मैरी ओ'नील। यानी जो ये नज़म है ये उस पोइट का नाम है मैरी ओ'नील जिसने ये नज़म लिखी है। तो लेट अस बिगिन। चलो हम शुरू करते हैं। सिट इन पियर्स, सिट इन पियर्स। पियर मैंने जोड़ा, यानी दो दो करके आप लोग बैठे। नाउ क्लोज योर आइज, अपनी आंखों को बंद कीजिए। एंड थिंक ऑफ 3 थिंग्स दैट आर ग्रीन इन नेचर, और उन 3 चीज़ों के बारे में सोचिए जो नेचुरली ग्रीन है, जो नेचुरली। शेयर योर आइडियाज विथ योर पार्टनर। आपके जो आइडियाज हैं, आपके जो ख्यालात हैं, इनको आप अपने पार्टनर के साथ शेयर कीजिए, यानी पार्टनर से आप इसके बारे में गुफ्तगू कीजिए। रीड अलाउड, यानी उनकी आवाज में। ग्रीन इज द ग्रास, ग्रीन इज द ग्रास एंड द लीव्स ऑफ ट्री, एंड द लीव्स ऑफ ट्री। ग्रीन इज द स्मेल ऑफ ए कंट्री इन ब्रीज। Green is the smell of a country in a breeze. Green is a coolness you get in shade of the tall old woods where the moss is made numb. Green is a flutter that comes in spring when frost melts on out of everything. Green is grasshopper, green is jade. Green is hiding in a shade. शुरू करने से पहले हम बच्चों को ये बताएंगे कि आप दो दो करके बैठिए और अपनी आंखों को बंद कीजिए और 3 चीज़ों के बारे में सोचिए जो इस कुदरती तौर इस माहौल में सब्ज है। ग्रीन। फिर आपको क्या करना है बच्चों, अपने जो आइडियाज़ हैं वो दूसरे बच्चों के साथ शेयर करने हैं, उनके साथ गुफ्तगू करने हैं उसके बारे में। तो अब हम नज़म पढ़ेंगे। नज़म मैंने पढ़ी है ग्रीन इज द ग्रास, यानी ग्रीन जो है वो ग्रास है। ग्रास जो हमारे आगे पीछे यानी अराउंड अस जो ग्रास होता है वो सब्ज होता है। एंड द लीव्स ऑफ ट्रीज, और जो दरख्तों पर है ये ट्रीज, ट्रीज जो होते हैं उनके जो पत्ते आते निकल आते हैं वो भी सब्ज होते हैं। ग्रीन इज द स्मेल ऑफ ए कंट्री इन अ ब्रीज। जो एक देहात होता है, यहाँ कंट्री का मतलब मुल्क नहीं है, यहाँ देहात होता है। देहात जहाँ बस्ती थोड़ी यानी घनी नहीं होती है, दूर दूर मकानात होते हैं जहाँ पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ की ब्रीज जो है, जो धीमी धीमी हवा होती है, उसको हम ग्रीन कहेंगे या कह सकते। ग्रीन इज ए कूलनेस, कूलनेस जो होती है, ठंडक जो होती है, उसको हम ग्रीन कहें। यू गेट इन शेड, जो हम कहाँ हासिल कर सकते हैं, किसी सायादार दरख्त के नीचे। ऑफ द टॉल वुड्स, ऑफ द टॉल ओल्ड वुड्स, जो बहुत पुराने जंगल होते हैं, जो बहुत पुराने जहाँ बड़े बड़े दरख्त होते हैं, वहाँ हम ये शेड
महसूस कर सकते हैं, ये कूलनेस महसूस करते हैं, और इसको हम सब्ज कहते। where the moss is made, where the moss is made, जहां मॉइस्चर होती है, जहां नमी होती है। ग्रीन इज फ्लूटर, जोशु खरोश। ग्रीन हम किसको कहते हैं? जब हम जोशु खरोश देखते हैं स्कूलों में, बागों में, खेतों में, तो उसको हम ग्रीन कहेंगे। दैट कम्स इन स्प्रिंग, जो मौसमी बहार में आता है, जो मौसमी बहार में आता है। When frost melt out, जब स्प्रिंग में कोहरा पिघल जाता है तो ग्रीन खुद ब खुद नजर आती है। ऑफ एवरीथिंग, जब मौसमी बहार में फ्रोस्ट पिघल जाती है, कोहरा पिघल जाता है, बर्फ पिघलने लगता है, तो ग्रीन खुद ब खुद नजर आता। ग्रीन इज ग्रॉस होपर। ग्रॉस होपर आपने बच्चों देखा होगा, एक छोटा सा कीड़ा जिसको हम जिंगर कहते हैं, इसको हम ग्रीन कहते हैं। उसका रंग भी ग्रीन होता है। ग्रीन इज जेड। ग्रीन इज जेड। जेड एक कीमती पत्थर, एक किस्म का कीमती पत्थर होता है, इसको हम ग्रीन कहते हैं, जिससे दिल खुश होता है। ग्रीन इज हाइडिंग इन ए शेड। जब हम किसी सायादार दरख्त के नीचे छुप जाते हैं तो उसको हम, वहां साया होता है तो उसको हम ग्रीन कहेंगे। ये आज का क्लास है। इंशाल्लाह इसका दूसरा क्लास भी हम पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं इसका दूसरा क्लास।